हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दोस्तों, हमने सीजीएल 2020 टीयर 2 3 फैब का 50 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 51 क्वेश्चन आपका डीआई का है। ये कह रहा है स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी एबीसी ड्यूरिंग 15 टू 19। यानी यहाँ पे आपका प्रोडक्शन दे रखा है और यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे ईयर दे रखे हैं और ईयर वाइज प्रोडक्शन आपका ये दे रखा है 15 में। जो ए बी सी है, ए का प्रोडक्शन 240 था, बी का 150 और सी का 200। अब कह रहा था एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी बी इन 15, 16 एंड 18। यानी बी इन 15, 16 और 18। देखो इसका एवरेज प्रोडक्शन यानी तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 साल का पूछा है। देखो 150 और 180 330 और 300 630। इसको 3 से डिवाइड करेंगे यानी 210 आ गया, ये एवरेज आ गया। इज व्हाट परसेंट लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी सी इन 15 एंड 17। यानी सी इन 15 एंड 17, यानी इसका जोड़ 450 आ गया, 200 250। इसके जब एवरेज की बात करूंगा तो 225 आ गया। अब कह रहा है भाई बी इन 15, 16, 18 इज कितना प्रतिशत कम है किससे, 225 है। यानी 210 है, वो 225 से कितना कम है, तो 15 कम है बटे 225 गुणा 100। अब देखो काट लो, 25 निमा 225, 25 चौके 100, 3 तिया 9, 3 पे 5, यानी 20/3 आ गया। अब ये होता है 6 से 2/3। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स वॉल्यूम पूछा है कितना, टेक पाई इज इक्वल टू 3 पॉइंट। तो आपको क्वेश्चन में इसका ध्यान रखना है, पाई की वैल्यू आपको 22/7 दे रखी है या फिर 3.14 दे रखी है। क्वेश्चन में यदि इसकी जगह अपने 22/7 रख के सोल्व करने की कोशिश की तो आंसर नहीं आएगा। जैसे देखो भाई टोटल सरफेस एरिया है, यानी आपका हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर होता है आपका अर्धगोला, यानी आधा गोला है ये वाला। इसका आपको टोटल सरफेस एरिया है, यानी ये वाला एरिया प्लस जो ऊपर बनेगा सर्कुलर गोला वो, यानी 2πr²। ये होता है 1πr², यानी 3πr² है। तो 3/2 गुणा पाई की जगह 22/7 नहीं लेना, पाई की जगह लेना आपको 3.14 इंटू r² हमें निकालना है, ये दे रखा है 942। अब देखो पॉइंट हटाने के लिए नीचे में 2 जीरो लगा दूंगा और ये 2 जीरो उस साइड चले जाएंगे तो 314। देखो इसलिए इन्होंने 3.14 दे रखा है, क्योंकि इसका मल्टीपल है ये डायरेक्ट। तो 314 दिए 942 होते हैं, 3 से 3 कट गया, r² उस साइड जाके 100 हो गया, तो r की वैल्यू आ गई 10। अब कह रहा है वॉल्यूम, तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है, वो होती है 2/3 इंटू πr³। पाई आपका 3.14 है इंटू r³ यानी 10 की क्यूब आपका 1000 है। देखो यहां से 2 जीरो है, इससे पॉइंट हट जाएगा, 1 जीरो बच जाएगी, और 314 दूनी 628, 1 जीरो है, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो यानी 3 दूनी 6 और आपका बच गया 0, 3 27 और 10 3 तिया 9, यानी 2093 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट एंड 24 मिनट। यानी 2 नल ए और बी किसी टंकी को 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी उसको खाली कर सकता है 32 मिनट में। सभी पाइपों को खोल दिया गया, लेकिन सी को 2 मिनट पहले जो भरने वाला हुआ उसे 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। तो बताओ कितने समय में टैंक भरा। यानी पहले तो टैंक की अक्षमता निकाल लो। देखो ये भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है, ये 12 मिनट में, ये 24 मिनट में और ये 32 मिनट में। यानी टैंक की कैपेसिटी कितनी है, तो आप इन कैल्शियम लोगे 96, 12 96, 24 चौके 96, 32 दिए 96। अब देखो ये कह रहा है यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, भैया आपके 3 नल हैं ए बी और सी, यानी इन्होंने फुल टाइम काम किया है, लेकिन जब यहाँ पे भर गया इससे 2 मिनट पहले, यानी ये 2 मिनट सिर्फ आपका ए और बी ने काम किया, क्योंकि सी को बंद कर दिया गया। यदि मुझे ये पता लग जाए भाई 2 मिनट में इन्होंने कितना काम किया होगा, देखो 1 मिनट का काम इसका 8 है, इसका 4 है, और दोनों भरने वाले हैं, यानी 1 मिनट में ये 12 भरेंगे तो 2 मिनट में 24 भर देंगे, तो बच गया 72। अब ये 72 आपका यहाँ भरा होगा, और ये 72 कैसे भरा है, जब तीनों पाइप आपके ऑपरेट कर रहे हैं। देखो जब तीनों ऑपरेट करेंगे, या 8 और 4 12 में से 3 गया 9, क्योंकि ये भरेंगे और ये खाली करेगा, तो 1 मिनट में 12 आपका आएगा, 3 बार जाएगा, यानी 1 मिनट में नेट रिजल्ट क्या रहेगा आपका 9 रहेगा। 8 + 4 - 3 9 रहेगा। और ये 72 जो भरा है वो कितने मिनट में भरेगा, आप कहेंगे 8 मिनट लगेंगे। तो देखो अब यानी यहाँ पे 8 मिनट लगे हैं उसको, यहाँ पे 2 मिनट लगे हैं, तो टोटल टाइम कितना लगा है 10 मिनट। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हमें एग्जाम में कैसे करना है वो देखो, मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क में, अगर किसी ने वीडियो देखी हो, कि जो भी काम आपका आखिरी के दिन काम खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़ के जाए तो उससे काम करवा लो। ये 2 दिन पहले गया है तो 2 दिन इससे काम करवा लो। देखो सी का 1 दिन का काम 3 है,
2 दिन का काम 6 होगा। लेकिन टाइम एंड वर्क में इसमें क्या डिफरेंस है, आपको ये देखना है कि ये खाली करने वाला है या भरने वाला है। ये खाली करने वाला है, यानी जब ये ऑपरेट करेगा तो आपका काम 96 ना रह के इसमें से 6 घटा दो, 90 काम ही रहेगा, क्योंकि हम इससे काम करवा रहे हैं। अब आपका क्या हो गया, 90 काम है और ये शुरू से आखिरी तक कर रहे हैं तीनों। जब शुरू से आखिरी तक करेंगे, 8 और 4 12 में से 3 गया 9, यानी 1 मिनट का काम 9 है, तो ये 90 कितनी देर में कर देंगे, तो बटे 9 यानी 10 मिनट। तो यानी ऐसे आंसर आ जाएगा। तो मतलब डिफरेंस आंसर में कोई नहीं आएगा, चाहे वो मेथड कर लो या ये मेथड कर लो। अगला कह रहा है ए बी इज अ कोड इन द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, यानी एक सेंटर यहाँ पे सर्कल है, केंद्र ओ है। अब आपके दीर्घ चाप और लघु चाप दो होती हैं। ए बी एक आपका कोड है, मान लो देखो, अब ए सी बी 108 है और सी पॉइंट है माइनर आर्क पे बिटवीन ए एंड बी। देखो अगर ये कोड यहाँ होती तो ये 90 डिग्री का एंगल होता, यानी 90 डिग्री से बड़ा है तो आपकी कोड यहाँ पे होगी, ये वाली। अब ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब जो ये आपकी है ये लघु चाप है, यानी आपकी जो कौन सी माइनर आर्क है, और ये आपकी दीर्घ चाप है, यानी आपकी मेजर आर्क है। अब कह रहा है ए सी बी, यानी ये वाला एंगल 108 है, और कह रहा है अब टेंजेंट, यानी दो स्पर्श रेखाएं हैं आपकी ए और बी पर, ऐसे जो आपकी बाहर मिलती हैं पी पर, तो ए पी बी का मान बताना है। देखो जब मैं आपका सर्कल का सेंटर को यहां से मिलाऊंगा, यानी ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, और रेडियस और स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट आपका 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये आपका 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब ये मान लो O है, तो ओ ए पी बी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में जो चारों एंगल है उनका जोड़ 180 होता है। 2 का जोड़ 90 90 180 हो गया, तो बाकी 2 का 180 हो गया। अब देखो मैं ए को यहाँ सर्कल पे कहीं भी मिलाऊंगा इसको, तो आपको पता होगा कि ये मान लो के है, ए के बी पी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, इसके चारों कोने हैं वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और इसकी प्रॉपर्टी है कि आमने सामने के जो एंगल है उनका जोड़ 180 होता है। यानी ये 108 है तो ये आपका 72 होगा, सॉरी हाँ 72 हो गया, 180 में से घटा दिया। और अब जो एंगल ओ है वो देखो, अब आपको पता होगा ए बी कोड ने सर्कल पे 72 बनाया, मतलब सर्कल पे किसी भी सर्कल पे कहीं भी कोई थीटा एंगल बनाया तो सेंटर पे 2 थीटा बनाती है, यानी ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 72 गुणा 2 यानी 144। अब इसमें आ जाओ, सब इस चतुर्भुज में आ जाओ, क्वाड्रिलेटरल में ओ ए बी पी, दो एंगल का जोड़ 90 हो चुका, सॉरी 180 हो चुका है, तो बाकी 2 का भी 180 होगा। ये 144 है, ये कितना होगा 136 माइनस 144, सॉरी 180 माइनस 144, तो ये आपका आ गया 36 डिग्री, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फीयर ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर एंड द सम ऑफ द स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर सोवन। यानी एक आपका गोला था जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर थी, अब उसको पिघलाकर गोले बनाए गए हैं 2-2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। अब आपको रेशो बतानी है किसकी, टोटल सरफेस एरिया आपका जो ओरिजिनल स्फीयर था और जो छोटे छोटे जितने भी स्फीयर बने हैं उनका एरिया को जोड़ने की बात करें। देखो बात करें यहाँ पे, जब किसी वस्तु को पिघला के हम दूसरी वस्तु बनाएंगे तो वॉल्यूम सेम रहेगी, और ये भी स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब उसमें होगा, रेडियस अलग अलग है, तो 4/3 पाई यहाँ से कट जाएगा। मतलब आपको एग्जाम में ऐसे करना है, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कैसे। देखो 4/3 यानी 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, 4 की क्यूब 64 इज इक्वल टू, मान लो n नंबर ऑफ स्फीयर बन गए। अब इसकी 4/3 पाई इंटू आर क्यूब 8 है, देखो इससे ये कट जाएगा, और 8 64 यानी n आ गया 8। अब कह रहा है रेशो बताना है सरफेस एरिया, ऐसे ही सरफेस एरिया है, वो भी स्फीयर है वो भी स्फीयर है, जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर इसमें होता है, 4 पाई आर स्क्वायर उसमें होता है, 4 पाई दोनों में क्या है कॉमन, तो आर स्क्वायर इसका हो गया, r1 स्क्वायर उसका हो गया, लेकिन वो 8 है तो 8 r1 स्क्वायर यानी कट जाएगा आपका, या फिर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख लो। देखो 4 पाई आर स्क्वायर 16 रेशो ये 8 है, तो 4 पाई इंटू इसकी रेडियस आपकी कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या, अब 4 पाई से 4 पाई कट गया, 16 रेशो 32 आ गया, यानी 1/2, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी, यानी दो वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, वो आपके प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु ए और बी पर। लेंथ ऑफ कॉमन कोड, यानी जो उसकी कॉमन जीवा है उसकी जो लंबाई है वो आपकी 24 है। देखो ये सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ डैश है, जब इनको मिलाऊंगा मैं तो देखो
ये वाली आपकी रेडियस है और रेडियस जीवा पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और इसको दो भागों में तोड़ेगी। तो ये 24 है तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। यहाँ से अब हमें ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस है, ये आपको दे रखा है 13, ये आपको दे रखा है 15। अब देखो ये 90 डिग्री है तो ट्रिपलेट बन गया यहाँ पे 13, 12 और 5, यहाँ पे 15, 12 और 9। ट्रिपलेट आपको याद करने हैं। तो आपसे इसकी दूरी पूछी गई थी, तो 9 और 5 14, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो इसका मान बताना है हमें। 15/8 माइनस 5/4 ऑफ, देखो यदि कट रहा तो काट लो, 3 3 9 8 दूनी 16, 3/2 प्लस 27/32 माइनस, ठीक है 5/32 गुणा 7/5, क्योंकि भाग में है तो गुणा करके उल्टा लिखेंगे 3/8। देखो अब 5 या 15/8 यानी इससे ये गया, यहाँ पे 27/32 आ गया, माइनस 5 से 5 गया 7/32 प्लस 3/8। अब 27 में से 7 गया 20/32 और 4 पे 5/8, इस साइड बचा हुआ है 3/8, तो नीचे बेस सेम है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे 8/8, आंसर आ गया 1। नेक्स्ट है, ये कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 a profit of 10% is earned, if the same article is sold for 2600 then what will be the gain percent। देखो ये क्वेश्चन क्या आपका, इसको भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपको 10% दे रखा है तो 10 से 11 हो गया, 11 की वैल्यू 2200 है, 10 की वैल्यू 2000 होगी। अब 2600 में बेचना है, 600 का प्रॉफिट 2000 पे 30% आंसर आ गया। या फिर ऐसे निकालो भाई 10% प्रॉफिट अर्न किया गया है 2200 पे, यानी 10% क्या होता है 1/10, तो 10 सीपी है तो एसपी 11 होगा। 11 की वैल्यू 2200 है, 1 की वैल्यू 200 होगी, 100 की वैल्यू 2000, 10 की वैल्यू 2000 होगी। अब इसको कह रहा है 2600 में बेचेगा तो 600 का प्रॉफिट है, आपका जो सीपी है वो 2000 है गुणा, तो इससे ये गया, इससे ये 2 पे 30%, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये वाला, देखो ये भी एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 1 + √3/2 1 - √3/2, इसका आंसर आएगा 1। कैसे, ये देखो देखो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करने के लिए मुझे रूट से बाहर निकालना है, और कोई भी चीज को रूट से बाहर निकालने का ऑलरेडी अंदर रूट हो, एक ही तरीका होता है कि उसको मैं एक परफेक्ट स्क्वायर बना लूं। यानी इसको जब सोल्व करेंगे 2 + √3/2, यानी एलसीएम ले लिया मैंने, ये रूट है, माइनस यहाँ पे आ गया 2 - √3/2, ये सी के बराबर है। अब यहाँ पे देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए a² + b² + 2ab चाहिए, यानी यहाँ पे 2ab बनाने के लिए मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा, तो आपका 4 + 2 √3/4 माइनस 4 - 2 √3/4। अब ये देखो ऊपर वाला ये 2ab हो गया, अब यानी 2 × a × b, तो ये वाला ऊपर वाला किसका स्क्वायर, आपका √3 + 1 का, यानी √3 + 1 का, और नीचे ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, यानी इस सब का स्क्वायर और इसका अंडर रूट है, माइनस ऐसे ही 4 - 2 √3, यानी ये √3 - 1 का स्क्वायर है, नीचे 2 है, ये इसका स्क्वायर है, तो इसका सारे का स्क्वायर है, अंडर रूट है। अब इससे ये कट जाएगा, आपका बचेगा √3/2 + 1/2 माइनस √3/2 + 1/2, ये कट जाएगा, और आधा और आधा यानी हाफ और हाफ कितने हो गए 1। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है a dealer offers a cash discount of 20% and still makes a profit of 20% if he further sell 8 article at a rate of 6 article, then how much percentage above the cost price does he mark on each article। यानी एक दुकानदार है, वो 20% का बट्टा दे के भी 20% का लाभ कमाता है, और साथ में क्या कर रहा है भाई, उसने हर 8 आर्टिकल के साथ 6 आर्टिकल, मतलब 8 आर्टिकल दे रहा है 6 आर्टिकल के प्राइस पे, यानी देखो उसके घर से कितने जा रहे हैं 8, और कीमत कितने के ले रहा है 2, यानी वो छूट दे रहा है 2 की 8 पे गुणा 100, यानी 25% डिस्काउंट और दे रहा है। देन हाउ मच % अबाउट द कॉस्ट प्राइस, देखो मान लो कॉस्ट प्राइस सीपी है, अब सीपी कह रहा है, अब कह रहा है उसने 20% प्रॉफिट कमाया, यानी इसका 6/5, यानी ये क्या आ गया, अब एसपी आ गया, और एसपी आप वहां से निकाल लो मार्क प्राइस से, यानी अंकित मूल्य से। अब अंकित मूल्य पे उसने 2 छूट दी है, पहली छूट दे रहा है वो 20% का डिस्काउंट, यानी 20% होता है 1/5, तो यानी 4/5, और 25% की और छूट दे रहा है फ्री देकर। 25% क्या होता है आपका, 25% होता है 1/4, यानी 3/4 पे बेच रहा है। अब यहां से CP/MP निकालो, ये होगा 4/5 गुणा 3/4 गुणा 5/6, जो कट रहा है काट दो, यानी 1 2, तो CP यदि 1 है तो MP कितना है 2,
यानी इसका 2 गुना है, तो कितने प्रतिशत ज्यादा है, 1 ज्यादा है, यानी इसका 100% ही ज्यादा है, तो आंसर आ गया 100%। नेक्स्ट है, देखो ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है P, Q, R and S be positive natural numbers having 3 exact factors including 1 and number itself। अच्छा, Q greater than P, both are 2 digit number, R greater than S and both are 1 digit number। यानी R and S 1 digit number है, P और Q 2 digit number है, और कह रहा है 3 exact factor है, यानी P, Q, R, S आपके प्राकृत संख्याएं हैं जिसमें 3 फैक्टर हैं, एक वो खुद, एक और एक और कोई संख्या है मान लो, और Q P से बड़ा है, और Q और P 2 डिजिट नंबर है, R और S 1 डिजिट नंबर है, तो आपको इसका मान बताना है। देखो एक बात याद रखना, अपने होते हैं प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर के फैक्टर 2 होते हैं, एक तो एक वो खुद संख्या जो है, यानी जैसे कोई भी प्राइम नंबर है उसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो एक और एक वो प्राइम नंबर जो खुद दे रखा है। उसके बाद आपके इवन और जितने भी नंबर बच गए इनके अलावा, तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर वेरी करते हैं आपके। भाई जैसे मान लो 15 ले लिया अपने, 16 ले लिया, तो उसके फैक्टर अलग होंगे, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि फिक्स है इतने ही होंगे। किसी के फैक्टर मान लो 240 लेंगे तो उसके फैक्टर ज्यादा होंगे, लेकिन इनके बीच में एक टर्म और होती है, और वो होती है प्राइम नंबर का स्क्वायर। जब भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके फैक्टर हमेशा 3 होंगे। कौन से? एक तो एक, उसके बाद दूसरा वो संख्या खुद, यानी वो प्राइम नंबर का स्क्वायर, और तीसरा एक फैक्टर और होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यानी कोई भी प्राइम नंबर ले लो, आप ले लो 5 ले लो, इसका स्क्वायर करो 25, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? आप कहेंगे एक तो एक होगा, एक 25 होगा, और एक और होगा 5, इसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं है इसका। तो अब क्वेश्चन पे चलो, ये कह रहा है यानी जिसके 3 एग्जैक्ट फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। भाई देखो Q ग्रेटर देन P है, यानी Q ग्रेटर देन P है, ये 2 डिजिट नंबर है, और R ग्रेटर देन S है, ये 1 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है P R से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट नंबर हमेशा 1 डिजिट से बड़ा होता है। अब देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो उसका स्क्वायर मैं S ले लेता हूं, यानी 4, उसके बाद 3 है 9, इसका स्क्वायर, फिर आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और फिर 7 है, 7 का स्क्वायर 49, ये हो गई। अब कह रहा है P माइनस Q माइनस 1, अब 25 में से 49 गए -24, -1 बटे R माइनस S, 9 में से 4 गया 5, यानी -25 बटे 5, ये आपका आ गया -5। अब देखो ये क्या है, ऑप्शन में वैल्यू रखो S -4, यानी पहला ऑप्शन जो है -4 -1, यानी माइनस का 5 हो गया, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है a sum of 50 250 is divided into 2 parts such that the simple interest on the first part for इतने ईयर एट इतना इज 5 times सिंपल इंटरेस्ट फॉर इतने ईयर एंड इतना रेट। यानी देखो 50 250 था, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, पहले भाग पर रेट दे दिया, टाइम दे दिया, इसका इंटरेस्ट जो है वो 5/2 टाइम से क्या, जो दूसरा भाग है उसका आपको रेट और टाइम दे दिया। भाई मान लो 2 भाग ए और बी मान लिए मैंने, भाई मूलधन ए है, इसमें बी है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे 100, तो ए का अब 15/2 टाइम हो गया, रेट 25/3, अब इसके बटे 100 करेंगे, इज इक्वल टू है 5/2 टाइम्स ऑफ बी का 21/4 और 8% पर एनम पे, यानी बटे 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। देखो यहां से ए मैंने इसका प्रिंसिपल माना था, बी इसका प्रिंसिपल माना था, इक्वेशन जो इन्होंने दिया रख लिया। अब यदि ए बाई बी की बात करूंगा मैं, देखो जो कट रहा है उसको काट दो, यानी 4 दूनी 8, अब 3 पंजे 15, 5 से 5 गया, यानी ये आ गया 25, सॉरी ए बाई बी लिया है तो उस साइड क्या है, देखो 2 उस साइड चला जाएगा, यानी 42 और यहाँ पे 25। अब आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द 2 पार्ट, देखो मैंने ए और बी की रेशियो निकाल ली, यानी 42 और 25 है वो। अब देखो यानी ये हो गया 67, दोनों का जोड़, और 67 की वैल्यू है 50 250, एक की वैल्यू 67 होगी, और जो इनका डिफरेंस होगा यानी 17 की वैल्यू क्या होगी, गुणा 17। आपको ये सोल्व करना है। देखो डिजिट सम की जहां तक बात है, इसकी और इसकी तीनों की डिजिट सम बराबर है। अब आखिरी में आप ऐसा कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इसको काट के, अब देखो 5 है, 7 के पहाड़े में आएगा तो 5 पे जाएगा, फिर 7 की 5 से गुणा होगी तो लास्ट में 5 आएगा, यानी देखो डिजिट सम भी, मतलब डिजिट सम इन सब में बराबर है, तो ये तो ऐसे इग्नोर हो जाएगा, और फिर आखिरी डिजिट से आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो कि ये हमारा आंसर होगा, या फिर आप काट सकते हो, इसको काटेंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, या फिर यहां से देखो 17 का मल्टीपल क्या है, 17 का मल्टीपल इसमें
जल्दी से देख के आप डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 27x³ माइनस 64y³ इज इक्वल टू ax प्लस by cx² माइनस dy² प्लस 12xy। तो वैल्यू बतानी है। देखो यानी a³ माइनस b³ यहाँ से बना लो, तो ये आपका हो जाएगा 3x³ माइनस 4y³। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। अब उसमें बराबर में रख दो। देखो a का मान कितना आ गया 3, b का -4, c 9, d -16 आ गया। अब इसमें रख दो 4a यानी 12 प्लस b -4 प्लस 3c प्लस 27 प्लस 2d -32 यानी 27 और 12 39 और 32 और 4 36। डिफरेंस आ गया 3। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये वाला है एक्सप्रेशन, इसका मान बताना है। थीटा का मान 0 से 90 डिग्री है। सबसे पहले ऑप्शन में जाओ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चनों में। ये देखो थीटा का मान यदि मैं कुछ रख रहा हूँ 45 रख रहा हूँ, तो कोई दो ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहे हमारे। देखो सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, तो थीटा का मान 45 रख दो। थीटा 45 डिग्री रख दिया। जब थीटा को 45 रख दिया तो यहाँ देखो कोस थीटा और साइन थीटा 45 पे बराबर है, ये कट जाएंगे। यानी ऊपर बचेगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होगा आपका 1/2 हो जाएगा प्लस 3 अपॉन कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा -1। कोसिकेंट 45 कितना होता है, यानी ये होता है आपका √2। अब कोट 45 1 यानी √2 प्लस 2। अब यहाँ देखो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा क्या होगा √2। अब कोट और 1 ये कट जाएगा, क्योंकि कोट 1 होता है और -1 और +1 कट के -2। देखो इससे ये गया, यानी ऊपर बच गया आपका 4, 3 + 1 4। और नीचे देखो, यानी देखो इसकी गुणा करेंगे हम, तो ये 2 आ गया प्लस 2 √2 आ गया और -2 आ गया। इससे ये गया, इससे ये गया, तो 2/√2 यानी √2 आ गया। 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब 45 रख के देखो, या फिर 2/√2 भी रख लोगे तब भी सेम आएगा। जो सेकंड ऑप्शन है 2 इंटू साइन 45 1/√2। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा आंसर है। ये तो था हमारा थीटा की वैल्यू रखने के। जो बेसिक अप्रोच है, मान लो यहाँ पे आपको ऑप्शन उन्होंने ऐसे दे दिए कि भाई आप कुछ भी वैल्यू रखो, दो ऑप्शन आपके सेम वैल्यू दे रहे हैं, तब उस सिचुएशन में क्या करोगे। तो उसके लिए हमारा बेसिक मेथड है ही। देखो बेसिक बहुत ईजी है। कोस की 4 माइनस साइन की 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, यानी a² माइनस b²। वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यानी यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। और नीचे देखो कोसिकेंट थीटा प्लस 1, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट थीटा प्लस 1 प्लस कोट थीटा, यानी इसको भी a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बना लो। कोसिकेंट थीटा प्लस 1 माइनस कोट थीटा, ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी बन सकता है -2। अब ऊपर देखो ये यहाँ से ये 2 प्लस का ये माइनस का, तो यानी एक साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा प्लस का, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो ऊपर बच गया 4। नीचे देखो अब ये हो गया आपका a ये b ये a ये b, यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो होता है a² माइनस b²। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस प्लस 2 कोसिकेंट थीटा, यानी a² माइनस b² माइनस कोट स्क्वायर थीटा, यानी इसका स्क्वायर करना है टोटल। ये फिर अंदर a प्लस बी है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a² जमा b² जमा 2ab। अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 4 बटे देखो ये 1 हो गया, यानी अंदर बच गया 2 इंटू यानी -2 और दे रखा है, यानी देखो ये हो गया 2। देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, एक ये है, यानी 2 प्लस 2 कोसिकेंट थीटा माइनस 2। तो इस 2 से 2 कट जाएगा और 2, यानी 2 बटे कोसिकेंट थीटा आ गया, तो 2 इंटू साइन थीटा आपका आंसर है, क्योंकि 1 बटे कोसिकेंट थीटा होता है साइन थीटा। नेक्स्ट है, ये देखें द वैल्यू ऑफ 0.3 और इसकी पावर आपको दे रखी है। देखो 0.3 क्योंकि 10/3 7/3 की फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लो। अब इसकी पावर क्या है 200 माइनस 146, यानी स्टार्टिंग में ब्रैकेट्स को सोल्व कर लो, ये आपका बच जाएगा 54 अपॉन 3 × 9 = 27 माइनस 3, यानी इसकी पावर ये दे रखी है। अब 27 दूनी 54,
यानी 3/10 की पावर आपको -1 आ गई, तो -1 पावर है तो इसको उलट के लिख दो, यानी आंसर आ जाएगा 10/3। या फिर देखो पावर है तो ये 1 के नीचे चला जाएगा 3/10, अब ये पलट के 10/3 लिख दो, ऐसे ही कर लो। नेक्स्ट है देखो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा, इतना मेथड वही है। ऑप्शन में जाओ, सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, थीटा का मान 45 रखो। अब साइन और कोस 45 पे कट जाते हैं, यानी 1 माइनस कोस 45 1/√2, सीकेंट की 3 यानी सीकेंट 45√2 होता है, तो ये 2√2 हो जाएगा और ये स्क्वायर 2 हो जाएगा, अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा यानी √2 - 1 और टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा 2। अब जो कट रहा है वो काट दो। देखो इसको हम लिखेंगे √2 - 1/√2 इंटू 2√2 इंटू 2 अपॉन √2 - 1 इंटू 2। इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, आंसर आ गया 2। हमने 45 रखा था तो 2 इंटू, सबसे पहले तो 2 देखो किस किस में है, इसमें और इसमें है। अब थीटा टेंजेंट 45 में पता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 आंसर आ गया हमारा 2। ये तो था अपना जो थीटा की वैल्यू रखे है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका वो देखो। देखो हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बेसिक हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा जाए। देखो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर है, यानी देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सोल्व करो, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर ये होगा ए स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे हम 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा, यानी ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर आपका कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद है और ये है 1 माइनस कोस थीटा। अब इसको नीचे ले आओ, जो सीकेंट है और कोसिकेंट है। देखो सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये आपका हो जाएगा, सीकेंट थीटा को लिख सकते हैं हम 1/कोस माइनस टेंजेंट को लिख सकते हैं sin/कोस, तो नीचे कोस कोस बराबर है, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा आ गया। अब टेन थीटा प्लस कोट थीटा मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है, इसका डायरेक्ट मान होता है 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा, और हम इसको नीचे लेके आए हैं, सीकेंट की 3 थीटा हो गया कोस की 3 थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर हो गया साइन की 2 थीटा। तो आ गया, देखो अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो कोस है तो इसकी पावर 3 है, एक कोस बच जाएगा, साइन है एक पावर बच जाएगी। अब ऊपर वाला देखो, यहाँ से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो गया, 1 + 1 2 और 2 इंटू, देखो 2 हो गया, 2 - 2 साइन थीटा प्लस 2 1 माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, और यहाँ पे 1 माइनस, नीचे देखो क्या बचा है, 1 माइनस साइन थीटा बचा है और आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा बचा है। अब यहाँ पे देखो 2 यदि मैं कॉमन ले लूँ, सब इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा बच जाएगा, यानी 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा ही कॉमन ले लूँ मैं, तो आपका यहाँ 1 बच गया, प्लस वहाँ कोस थीटा बच गया और यहाँ 1 माइनस कोस थीटा बच गया, और नीचे 1 माइनस साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो इससे ये गया, अब 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, यानी 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बच गया, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और नीचे है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन से साइन गया, 2 इंटू साइन थीटा बाई कोस थीटा टेंजेंट थीटा, ये आपका आंसर। तो हो सकता है बेसिक आपका टाइम ले, लेकिन बेसिक की गारंटी रहती है कि आपको आंसर जरूर देगा। ये आपको वैल्यू बतानी है। देखो कोस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है जब ए प्लस बी यानी दो एंगल दे रखे हैं तो 90 हो, तो यानी कोस 9 को हम साइन 81 लिख सकते हैं, साइन 81 को कोस 9 लिख सकते हैं। ऐसे ही सीकेंड 9 को कोसिकेंड 81 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन कोस में बदलता है और सीकेंड कोसिकेंड में। तो देखो एक चीज में ले लो, या 9 में या 81 में, 9 में ले लेता हूं मैं, ये कोस 9 है, इसको हम कोस 9 लिख सकते हैं, यानी 2 ऑफ कोस 9 हो गया, इंटू सीकेंड 9 प्लस कोसिकेंड 81 यानी 2 ऑफ सीकेंड 9 हो गया, बटे अब कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट है, टेंजेंट को मैं कोट में बदलेंगे तो ये आपका टेंजेंट स्क्वायर सॉरी कोट स्क्वायर 90 - 19 यानी 71 बच गया, तो यानी ये 1 हो गया, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, ए बी 90 डिग्री हो तो 1 होता है, ये 1 हो गया।
अब देखो कोस और सीकेंट कट गया, यानी ऊपर आपका 4 आ गया, नीचे 2 आ गया, तो आंसर आ गया आपका 2। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, यानी त्रिभुज एबीसी है, बीई एंड सी एफ, यानी बीई, यहाँ पे बीई है और यहाँ पे सी एफ है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो जब भी आपका ऐसे परपेंडिकुलर की बात करें तो ये जो पॉइंट होगा वो आपका ऑर्थो सेंटर होगा, यानी लंब केंद्र। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल ए है और इसका जोड़ 180 होता है। अब कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एच बी सी, यानी ये बिंदु एच है आपका, अब इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर एच बी सी और एच सी बी, ये मिलता है यहाँ पे बिंदु पी पे, ये बिंदु पी है। तो ये मान बताना आपको। देखो इसमें दो प्रॉपर्टी का यूज होगा, एक ऑर्थो सेंटर का और एक आपकी इन सेंटर यानी एंगल बाइसेक्टर वाली जो प्रॉपर्टी होती है। देखो यहां से ये हमें दे रखा है 50, तो 50 प्लस एंगल एच यानी बी एच सी, इसका जोड़ 180 होगा, तो ये 50 है तो ये 130 डिग्री का होगा। अब एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगा लो, भाई ये एंगल बाइसेक्टर है तो बीपीसी क्या होगा, वो होगा 90 प्लस एंगल एच बाई 2, यानी 90 प्लस एंगल एच बाई 2 130/2 65, यानी ये आ गया 155 डिग्री। ये आपका आंसर है। अगर किसी को प्रॉपर्टी नहीं पता है तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बता रखी है, वहां जाके आप देख सकते हो। 69, ये रूट में कुछ दे रखा है और आगे बिना रूट है तो आपको वैल्यू बतानी है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अंडर रूट में तो सबसे पहले वैल्यू कंपेयर करना है, तो तभी होंगे जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे। और रूट से बाहर निकालेंगे एक ही मेथड है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना ले। देखो या तो इसको रेशनलाइज कर दो ऊपर जाके, या फिर आप ऐसे कर सकते हो। देखो ये आपका 26 - 7√3, और देखो इसको परफेक्ट रूट बनाने के लिए वही बात है, मुझे 2ab चाहिएगा, और 2 यानी 7√3 है या 5√3 है, तो 2ab बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो, यानी ये हो जाएगा 52 - 14√3 अपॉन 28 जमा 5√3। अब ये देखो, अब ये 2ab हो गया, यानी ab यानी 2ab 14 है तो ab कितना हो गया 14√3 है, ये हो गया 7√3। अब a और b की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, भाई a या तो 7 हो सकता है या √3 हो सकता है। दूसरा कंडीशन, a 7√3 हो सकता है, b 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 भी तो हो सकता है, भाई a भी है वो 7√3 है, तो a 7√3 हो गया, b 1 हो गया, तो यानी दोनों पॉसिबिलिटी है। तो हमें वो वैल्यू सेटिस्फाई करानी है कि इसके मतलब जो स्क्वायर करेंगे हम वो 52 हो, क्योंकि a स्क्वायर जमा b स्क्वायर आपका 52 है। तो 7 और √3 मैंने स्टार्टिंग में लिया, तो 7 - 49 और √3 3, 49 और 3 52। ऐसे ही इसमें, यानी यहाँ पे 10√3 हो गया ये, तो 10√3 है 2ab, यानी ab आ गया 5√3। देखो यहाँ पे a 5 ले लिया, b मैंने √3 ले लिया, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, √3 का 3 यानी 28 सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो अब ऊपर आपका जो वो बनेगा यहाँ माइनस है, तो यानी 7 - √3 का स्क्वायर अंडर, और नीचे आपका बनेगा 5 प्लस √3 का स्क्वायर का अंडर। अब इससे ये कट जाएगा आपका, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी आपका आ गया 7 - √3 और 5 जमा √3। अब इसको रेशनलाइज कर दो, 5 - √3 और 5 - √3, ये आ गया 7 × 5 35 - 7√3 माइनस 5√3 प्लस 3 अपॉन 25 - 3 22, यानी 35 और 3 38 माइनस 12√3/22, 2 से डिवाइड कर दो, 19 - 6 √3/11। अब इससे कंपेयर कर दो, इज इक्वल टू b जमा a √3/11। देखो कैसे आ गया नीचे, यानी हमारा आया है 19 - 6 √3/11 इज इक्वल टू b जमा a √3/11। देखो यहां से b कितना आ गया, b आ गया 19 और a आ गया -6। अब हमसे पूछा है √b - a, यानी रूट ऑफ b 19 है माइनस ऑफ -6, यानी 19 और 6 25, और 25 का अंडर रूट आपका आ जाएगा 5। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो ये डी का क्वेश्चन है, ये आपका 29 को भी आया था और 3 में भी आया है। देखो ये कह रहा है भाई ये आपको टोटल स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में अपीयर हुए थे, ये हैं जो पास हुए हैं। अब कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी, यानी सी से जो पास हुए हैं, कहाँ है सी, यहाँ से जो पास हुए हैं, एक्सीड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम ई,
यानी यहाँ से जो अपीयर हुए थे। अब यहाँ देखो ये टोटल 1200 है और परसेंटेज में दे रखा है, यानी कंप्लीट 100% है जो, इसकी वैल्यू 1200 है, 1% की वैल्यू कितनी होगी 12, और ये 18 दे रखा है, तो 18% की वैल्यू क्या होगी 12 गुणा 18, यानी 216, 18 दूनी 36 और 3 21। हाँ यहाँ पे देखो डिग्री में दे रखा है, तो यानी 360 डिग्री की वैल्यू आपकी 1800 है, 1 डिग्री की वैल्यू 5 होगी, और 40 डिग्री जो दे रखा है उसकी वैल्यू 200 होगी। तो देखो कितना ज्यादा है इससे, ये आप कहेंगे 16, तो 16 कहाँ लाई कर रहा है, वो कर रहा है 14 और 18 के बीच में। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, वो है कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2। या तो साइन को कोस में बदल के सोल्व कर लो, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये मान जब बराबर होगा तो यहाँ पे कोई रूट की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि साइन का स्क्वायर है कोस का स्क्वायर है, और 3 इंटू कोस थीटा है, ये दोनों बराबर रूट, देखो रूट स्क्वायर होगा ना तो रूट यहाँ बनेगा, अब ये बराबर करना है तो रूट बनेगा नहीं, तो कोस की ऐसी क्या वैल्यू है जिसपे रूट नहीं बनता है। यानी मैं थीटा का मान यदि 60 रखूं, क्योंकि कोस 60 1/2 होता है, तो देखो सेटिस्फाई कराओ, साइन 60 रूट 3/2, यानी ये आपका हो गया 3/4 इज इक्वल टू, अब कोस स्क्वायर 60 यानी 1/4 माइनस 3 इंटू कोस 60, तो कोस 60 आपका 1/2 प्लस 2, यानी ये 3/4 है। यहाँ पे देखो 1/4 माइनस 3/2, यानी 2 गुणा कर दो, 6/4 जमा 2। देखो इसको सोल्व करेंगे, यानी ये आपका आ गया 1 माइनस 1/4 माइनस 6/4, यानी माइनस ऑफ 5/4 जमा 2। अब 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3/4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी तो आपका कोस की फॉर्म में बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से सोल्व कर लो। तो थीटा 60 है यहाँ पे देखो, अब टेंजेंट स्क्वायर 60/2, यानी टेंजेंट स्क्वायर 30 जमा साइन स्क्वायर 30 अपॉन टेंजेंट 60 जमा साइन 60, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो टेंजेंट 30 आपका 1/√3 होता है, तो 1/3 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 30 यानी 1/4 अपॉन टेंजेंट साइन 60 √3/2 प्लस आपका है टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 होता है √3। अब ऊपर आ गया आपका 7/12 और नीचे आ गया देखो 2√3 प्लस 3 यानी 3√3/2, तो ऊपर जाएगा ये 7/12 गुणा 2/3√3, 2 छीके 12, यानी ये आ गया 7/18√3। लेकिन हमें ऐसे नहीं दे रखा है, √3 को रैशनलाइजेशन कर दो √3, तो ये ऊपर आ गया 7√3 और नीचे 18 ये 54, ये आपका आंसर है। या फिर आप यहां से भी आइडिया लगा सकते हो, देखो जब भी एसएससी ट्रिग्नोमेट्री या कोई एग्जाम पूछती है और उसमें आपको 2 थीटा दिख जाए तो आंख बंद करके थीटा का मान 30 रख दिया करो, और θ/2 मिल जाए तो आंख बंद करके थीटा का मान 60 रख दिया करो। ये फिर डी आई का है। ये कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी, यानी अपीयर फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी, देखो यहाँ 1% मैंने निकाला था अभी ऊपर, वो 5 आया था, यहाँ सॉरी 1 डिग्री 5 आया था, यहाँ पे 1% आपका 12 आया था, यानी देखो 360 डिग्री की वैल्यू 1800 है, तो 1 की 1800/360 यानी 5, 100% की वैल्यू 1200, 1% की 12। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी, यानी अपीयर हुआ था बी से, बी कहाँ है आपका 112, 112 पंजे 560, ये तो ये आ गया। इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए एंड सी, यानी ए से 22 पास हुए हैं और सी से 18 पास हुए हैं, तो 22 और 18 आपके हो गए 40, तो 1% की 12 वैल्यू है, तो 40% की वैल्यू क्या होगी 480। ये कह रहा है ये इससे कितने प्रतिशत ज्यादा है, देखो कितना ज्यादा है, ये इससे 80 ज्यादा है, तो 80/480 गुणा 100। अब यानी 100/6 आ गया, ये होता है यानी 1/6, ये होता है 16 से 2/3%, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, ये व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी आपको ए बी की फॉर्म में बताना एरिया। देखो ए बी आप 1 रख लो,
1 रखेंगे तो जो ट्रायंगल की साइड है देखो क्या आ गई 1 + 1 यानी √2 आ गई। अब यहाँ पे देखो 1 रखा है तो 2 का स्क्वायर जमा 1 √5 आ गया। अब 1 का स्क्वायर जमा 4 ये भी √5 आ गया। यानी दो साइड बराबर होगी तो आपकी ट्रायंगल किस टाइप की होगी, आइसोसेल्स होगी, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होगी। तो ये √5 है, ये √5 है, ये √2 है। तो आपको एरिया निकालना है। तो आपको एरिया पता है क्या होता है, b/4 4a² - b²। डायरेक्ट जो ट्रायंगल का एरिया होगा जिसमें ये आपकी a है और ये आपकी b है। अब देखो b/4 यानी √2/4 इंटू 4 ऑफ a² 5 हो गया माइनस b² 2 हो गया, यानी √2/4 इंटू 20 में से 2 गया 18 और 18 होता है 9 × 2 यानी 3√2। तो आपका हो गया 3 × 2/4 यानी 3/2। अब ऑप्शन देखो ए बी 1 रखो तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका एक ही ऑप्शन है 3/2 ए बी, क्योंकि ए बी को 1 रखेंगे तो आंसर हमारा ए बी आएगा। नेक्स्ट है देखो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने ऊपर करवाया आपको। मैं आपको बता देता हूं, देखो इसको 2 ए बी बना लो यानी 38 दूनी 76 माइनस 10√3 हो गया अपॉन 26 दूनी 52 प्लस 14√3 हो गया। अब यहाँ पे जो फैक्टर बनेंगे वो देखो 2 ए बी आपका 5√3 है, सॉरी 10√3 है, तो 2 पंजे यानी ए बी आ गया 5√3। अब देखो ए और बी की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ए 5 हो सकता है, बी √3 हो सकता है, या फिर ए 5√3 हो सकता है, बी आपका 1 हो सकता है, या फिर ए √3 बी 5, कुछ भी हो सकते हैं। अब इसमें इनका स्क्वायर आपका 76 आना चाहिए। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 + 3 28 नहीं आया। यहाँ पे देखो दूसरी कंडीशन में 5√3 यानी 25 या 75 और 1 का स्क्वायर 1 यानी यहाँ पे आपका ऊपर बन जाएगा 5√3 माइनस 1 का स्क्वायर का रूट, और नीचे यानी ए बी आपका यहाँ से आ जाएगा 7√3। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था, तो 7 और 3 52 यानी ये बन जाएगा 7 + √3 का स्क्वायर का रूट, इससे ये कट जाएगा। फिर इसको रैशनलाइजेशन करने रहो, इसके बराबर लगना। तो इसका आंसर आपको निकाल के कमेंट में डालना है, क्या आंसर आएगा। तो बता रखा है 29, तो आपको मैच करना है, अगर नहीं आए तो फिर मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट है 75 यानी लास्ट क्वेश्चन आज का। ये कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड वर इन द रेशो 25/4, यानी पास और फेल 25/4 में है। अब इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर एंड पास्ड, यानी किसी एग्जाम में जो पास हुए और फेल हुए उनका रेशो दे रखा है। अब कह रहा है एक स्टूडेंट और आया होता और वो पास हो जाता और नंबर ऑफ फेल है वो 3 कम होते, तो जो पास और फेल की स्टूडेंट है वो 22/3 हो जाती। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास्ड एंड एग्जामिनेशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जामिनेशन, यानी पास और फेल का डिफरेंस बताना है। देखो मान लो 25 ही होते, 4 ही होते, तो डिफरेंस होता है 21, यानी जो वैल्यू आएगी वो 21 का मल्टीपल है। तो ये क्वेश्चन में 21 का मल्टीपल आपका एक ही ऑप्शन है, 21 छिका 126। तो आप अगर रिस्क लेना होता वहां पे एग्जाम में तो 126 निकाल के आप निकल लेते। जो मेथड है इसका वो देखो। अब ये कह रहा है देखो ऐसे क्वेश्चन हम उसमें करेंगे रेशो प्रोपोर्शन में, क्योंकि एज से भी रिलेटेड काफी क्वेश्चन है ये। देखो अब कह रहा है भाई एक स्टूडेंट और आया होता और फेल 3 होते, तो यानी 3 कम फेल होते। अब एक स्टूडेंट आया वो पास हो गया और 3 जो ये फेल हैं ये भी तो पास हुए हैं भाई, क्योंकि फेल 3 कम हुए तो पास हो गए वो, तो पास आपका 4 हो गया। अब क्या करते हैं, हम इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 25 या 75, 22 चौके 88, 88 में से 75 गया 13, तो यानी 13 की वैल्यू हो जाएगी क्या, इसकी और इसकी गुणा, 4 × 12 माइनस इसकी और इसकी गुणा करते हैं। अब ये क्योंकि माइनस है तो दोनों को जोड़ देते हैं। जब आपका यहाँ पे प्लस प्लस साइन रहता है तो घटाते हैं, कहीं भी माइनस हो तो जुड़ जाते हैं, क्योंकि a माइनस ऑफ माइनस बी यानी प्लस हो जाता है। तो देखो 12 माइनस कैसे करेंगे, अब माइनस के 66, यानी 13 की वैल्यू अब 12 + 66 यानी 78 हो गया। एक की वैल्यू 6 होगी, यानी 13 × 6 = 78 होते हैं। तो एक की वैल्यू 6 होते ही हमें इनका डिफरेंस बताना था 21। 21 की वैल्यू क्या होगी 126। यदि पूछता स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे तो 25 × 150 और 6 × 24। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।